दर्शकों नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं हमारा वेब न्यूज़ चैनल न्यूज़ परिवर्तन 24। हम आज आपसे एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। आप सब जानते हैं 2024 लोकसभा का चुनाव कई जगह हो चुका और कई जगह होना बाकी है। पंजाब में 1 जून को होना है। आप सब देखते होंगे आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हर एक पार्टी के नेता लोग आके चुनावी रैलियां कर रहे हैं। चुनावी रैलियां जो है लुभावनी बातें, आपके सेंटीमेंट से खेलना, झूठ बोलना, ये एक रिवायत है। और ख़ुद कई बार ये नेता लोग मजबूरी में मानते भी हैं कि एक चुनावी जो है जुमला था। तो एक जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। चर्चा ये है आज का जो अहम, क्या मीडिया इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है, जो कि चौथा स्तंभ माना जाता है लोकतंत्र का। क्या मीडिया वो सवाल करता है जो उनको पूछने चाहिए? क्या ऑर्गेनाइजर उनको अलाउ करते हैं पूछने के लिए? कईयों को करते हैं जो वो सवाल जो जिनका कोई रेलेवेंस नहीं होता या जिनका जनता के पास ऐसा कोई संदेश ही नहीं पहुंचता कि ये सवाल था हमारे से जुड़ा हुआ और उसका जवाब ये दिया गया, सही या गलत का फैसला जनता तक ही कर सके। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में पटियाला हो, कोई भी जहाँ से भी आप हो, आपके यहाँ भी नेता लोग आ रहे होंगे। चुनावी वायदे सब अपने अपनी रफली, अपना अपना राग, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग गा रहे हैं। हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा कर दिया, हम ये करेंगे। लेकिन आज तक जो भी वो बोल रहे हैं, किसी मीडिया वाले ने ये सवाल किया बेरोजगारी के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, भुखमरी के ऊपर? 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन, 142 करोड़ की टोटल तादाद हो और उसमें 80 करोड़ को मुफ्त राशन देना पड़े तो गरीबी कितनी होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसी कई मुद्दे, प्रेस की फ्रीडम की बात आती है, सारी पार्टीज एक दूसरे को कोसती हैं और भाजपा क्योंकि सत्ता में है उनको ज़्यादा कोसते हैं। हम आपको बता दें हर एक पार्टी का यही हाल है, सिर्फ डिग्री और सिर्फ डिग्री का ही फर्क है। क्या आपको 1975 की इमरजेंसी में प्रेस पे कैसे कर्ब लगाया गया? वीसी शुक्ल इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर होते थे, उनके ही ऑफिस में, मिनिस्ट्री के ऑफिस में 14 डीजीपी बिठा दिए गए जो वहाँ से पूरे इंडिया का मीडिया कंट्रोल करते थे। ये है कांग्रेस की बात। आम आदमी पार्टी के बाद आप देख सकते हैं कैसे कैसे चुने जाते हैं हर एक पार्टी द्वारा कि ये हमें पत्रकार आने चाहिए, क्योंकि पहले से ही ये तय हो जाता है सब कुछ, क्या सवाल आपने पूछने हैं जो हमें पसंद आए। और उसके बदले क्यों होता है ये आप सब जानते हैं। मोदी जी को सब कोसते हैं, डिग्री का फर्क है, डेफिनेटली है, लेकिन कौन कम है इनमें से? डिग्री का ही फर्क है, हम फिर से कहेंगे। आज़ादी का 3-4 दिन पहले महारानी प्रणीत कौर जो मेंबर पार्लियामेंट की सीट के लिए लड़ रही है पटियाला कॉन्स्टिट्यूंसी से, भाजपा की तरफ से आए, हमने सवाल पूछने की कोशिश की। वो जल्दी में थे, वो जल्दी में थे, हमें जाना है। अगर आपको इतनी जल्दी है, मीडिया को बुलाते क्यों हो? फिर तो आप जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही आप रैलियां कर लो, क्योंकि आपको एक दिन में कई जगह जाना है, आपको भाषण सुनाने हैं लोगों को, आपको अपनी अचीवमेंट सुनानी है। आज जयेंद्र कौर, बीबा जयेंद्र कौर जो कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रनीत कौर के सपुत्री हैं, उनके लिए प्रचार करनी है और पंजाब भाजपा के महिला मोर्चे की वो अध्यक्ष हैं। हम लोग सवाल पूछने की कोशिश करते हैं मुद्दे की, और आज जब हमने
पूछने की कोशिश की उनसे सवाल, तो उनको जल्दी थी। वैसे बीबा जो जयेंद्र कौर है, हम उनको नेता नहीं मानते, लेकिन उनको राजनीति विरासत से मिल गई, कभी बन जाएंगी अच्छी नेता। हमारी भी गुड विशेष उनके साथ हैं। तो आज वो भी जल्दी में थी। हल्का इंचार्ज भाजपा राजपुरा के, उनको भी साथ जाना था। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले मीडिया ने सवाल पूछे बीबा जयेंद्र कौर से। जब हमने पूछने की कोशिश की तो कहा गया कि वो जल्दी में है। उसके बाद हल्का इंचार्ज की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई, जबकि जाना दोनों को इकट्ठे था। फिर हमने जब पूछने की कोशिश की तो फिर कहा गया कि हमने जल्दी जाना है। हमें खुद फ़ोन करके बुलाते हैं। आपको ये देख के सब समझ में आ जाएगा कि ये जो एपिसोड होते हैं कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम पूछते हैं वो सवाल जिसका जनता भी जानना चाहती है उसका जवाब। हमारा आज का जो जयेंद्र कौर से सवाल था कि 13 सीटों का आप दावा करते हो, उसके पीछे आपका अर्थमेटिक क्या है। दूसरा सवाल था जो किसान रोष कर रहे हैं गाँव के, आज बलूर में भी हुआ जयेंद्र कौर का, जो हमें जानकर सूत्रों ने बताया। तो दूसरा सवाल हमारा ये था, महारानी से भी उस दिन जब आए थे, कि आप जो किसान का रोष है, जो आपके वोट बैंक के लिए खतरा पैदा किए हुए, उसको आप कैसे ओवरकम करोगे। तीसरी बात बेरोजगारी। चौथी बात इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड। पांचवी बात, राजपुरा के अंदर एक निर्मल स्टेडियम है, वो एनटीसी कोएड स्कूल है यहाँ पे, उसको अलॉटेड है। तकरीबन 5 एकड़ जगह है उसके, यानी कि 5 किला जिसको आप बोल सकते हैं। उसके लिए महारानी प्रीत कौर जब पहले एमपी थे, ये काफ़ी पुरानी बात है, 10 लाख रुपए दिया था वहाँ पे कमरा, स्टेज वगैरह इत्यादि बनाने के लिए। अगर राजपुरा के लोग, अक्सर वो केएसएम रोड पे है और कई 4 दीवारी है, कई जगह उसके दीवार लगती है कई कॉलोनी के आसपास, अगर वहाँ से गुजरे होंगे या कभी गुजरोगे तो आप देखोगे वो 10 करोड़ रुपया, 10 लाख की, माफ़ कीजिए, वो 10 लाख रुपए कैसे लुटाया गया। आज उस जगह की हालत देखिए, वहाँ दरवाज़ा नहीं मिलता, वहाँ खिड़की नहीं मिलती, वहाँ पाइप नहीं मिलता कोई, वहाँ की ये हालत है। क्या मीडिया को ये सवाल नहीं करना चाहिए कि 10 लाख रुपए के लिए आपके एमपी कोटा फंड से जो हर साल 5 करोड़ मिलता है आपको खर्चना है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं एमपी की? क्या उसकी ऑडिट नहीं होनी चाहिए थी? या हुई है तो क्या नतीजा निकला? लेकिन इस गेम है, हर एक पार्टी यही चाहती है कि ऐसा मीडिया हो हमारे हाथ में। अकेले मोदी की बात नहीं है, भाजपा की बात नहीं है, हर एक पार्टी में ये है, उनके अपने ही वो है। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कुछ करना है कि आपकी ऑर्गेनाइजर्स की, हल्का इंचार्ज की मर्जी से ही सवाल पूछे जाएंगे, तो बुलाने की आवश्यकता क्यों है? सिर्फ उनको बुलाइए। हम तो मुद्दे की बात ही पूछेंगे जो रेलेवेंट है, जो जनता को अफेक्ट कर रही है, अफेक्ट कर रही है जनता को, जो जनता उसका सवाल चाहती है। आप, दूसरी बात, एक और मुद्दे की बात, वहाँ पे आज जयेंद्र कौर को खुश करने के लिए ये कहा गया कि, जनता को भी खुश करने के लिए ये बात कही गई कि अगर महारानी प्रीत कौर एमपी जीत जाती हैं तो वह मंत्री बनेंगी। क्या हल्का इंचार्ज को ये मालूम नहीं कि भाजपा में जब से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, एक पॉलिसी डिसीजन लिया गया था कि 75 साल पूरे होते ही किसी को भी एमपी को ऑपरेशनल पोस्ट नहीं मिलेगी। हमारे एक जानकार सूत्र का ये कहना है कि वो 75 साल की हो चुकी हैं, अगर ना भी हो तो होने वाली होंगी। अगर हो चुकी हैं
तो कोई मंत्री पद उनको नहीं मिलेगा। आज तक ये पॉलिसी है भाजपा के अंदर, ये उम्मीद है ये ऐसे ही रहेगी। किसी एक व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए जो भाजपा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस पॉलिसी को चेंज हमारे हिसाब से नहीं करने वाले हैं। लेकिन हमने जनता की वजह से, हमारे आवाम, हमारे व्यूअर्स, हमारे दर्शकों की वजह से ये फैसला लिया है, राजपुरा के अंदर भाजपा की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी हम उसमें हिस्सा नहीं लेंगे, उसमें शामिल नहीं होंगे, हम उसका हिस्सा बिल्कुल नहीं बनेंगे। कल हम चर्चा करेंगे एक और अहम मुद्दे पर जो हम काफ़ी देर से लड़ाई लड़ रहे थे, फ्लैक्स के धंधे को, उसके बारे में कुछ और जानकारियां हमारे सामने आई हैं जो आपके इंटरेस्ट की हैं, क्योंकि जो पैसा लुट रहा होता है वो हम सबका है, आपका है, हमारा है, हम सबका है। तो कल उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार, शब्बा खैर, आदाब, सत श्री अकाल। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर, सोशल मीडिया पर सारे, और हमारा वेब पेज है newsparivartan24.com। थैंक यू।